स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, काफ़ी अपडेटेड वीडियो है। काफ़ी लोग काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे, इसका बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें जो है स्पोकन से संबंधित कुछ मटेरियल चाहिए। तो वही मैं आपको देखिए ऐसे 100 सेंटेंस लेके आया हूँ जो डेली लाइफ में रोज़ यूज़ होते हैं और आज हम सैकड़ा मारने वाले हैं, सेंचुरी मारेंगे। आप मेरे साथ जुड़िए और बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में। और देखिएगा ये वो टेंस है बहुत जल्दी आपकी ज़बान पर रट जाएंगे और आप बोलना शुरू कीजिएगा। और देखिए मैंने इसको तीनों चीज़ों में, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में और इंग्लिश में भी आपको बताया है। अगर आप मान लीजिए नहीं इंग्लिश को समझ पाते तो आप आसानी से उससे तब भी समझ पाएँ। जैसे ही देखिए मैं आपको पहला ही टेंस मैं लेके आया हूँ। पहला टेंस है जल्दी से वापस आ जाओ, जल्दी वापस आओ। तो हम कहते हैं कम बैक सून, कम बैक सून, जल्दी वापस आ जाओ, कम बैक सून। तो देखिएगा दूसरा, समय का पाबंद अवश्य होना चाहिए। तो देखिए ये जो समय का पाबंद होता है इसे हम कहते हैं पंक्चुअल। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पंक्चुअल, पंक्चुअल ये होता है समय का पाबंद। वन मस्ट बी पंक्चुअल। अगर मैं कहूँ तुम्हें समय का पाबंद होना चाहिए तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, देखो यू मस्ट बी पंक्चुअल, यू मस्ट बी पंक्चुअल, पंक्चुअल। उसे समय का पाबंद होना चाहिए तो सी मस्ट बी पंक्चुअल। और देखिए अवश्य जो है, ये आप देख रहे हैं अवश्य, ये मस्ट जहाँ भी लगाते हैं हम तो मस्ट वहीं अवश्य लगता है। अवश्य की अंग्रेजी कुछ न लगा के आप मस्ट का यूज़ कीजिए तो ये आसानी से देखिए बन सकता है, समय का पाबंद अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो वन मस्ट बी पंक्चुअल। देखिएगा तीसरा, भविष्य में नियमित रहो। यानी देखिए ज़िंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, रेगुलर कोई भी चीज़ हो, तो पढ़ाई है, जैसे अपनी स्टडी है तो रेगुलर करनी है। आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। वी रेगुलर इन फ्यूचर, वी रेगुलर इन फ्यूचर। ठीक है, वी रेगुलर इन फ्यूचर। आगे देखिएगा, कपड़े पहनो, ड्रेस अप, ड्रेस अप। और देखिए आप इसे अगर दूसरे तरीके से कहना चाहें तो इसे कहते हैं पुट ऑन, भी पहनना होता है। एक वर्ड होता है पुट ऑन, पुट ऑन पहनना होता है और पुट ऑफ जो है वो उतारना होता है। तो इसे पुट ऑन द ड्रेस ऐसे भी कह सकते हैं और ड्रेस अप भी कह सकते हैं। प्लीज ड्रेस अप क्विकली, जल्दी से कपड़े पहनो। आगे देखिएगा, तुरंत तैयार हो जाओ, तुरंत तैयार हो जाओ। वी रेडी एट वंस, वी रेडी एट वंस। आप देख रहे हैं हो जाओ, ये जो देख रहे हैं ये बी है, ये बी, इस बी को कहते हैं होना। वी रेडी एट वंस, तुरंत तैयार हो जाओ, तेजी से आगे बढ़ो। तो मार्च फास्ट, मार्च फास्ट। तो देखिए मार्च कहते हैं आगे बढ़ने को और फास्ट कहते हैं तेजी से, तो कहते हैं मार्च फास्ट। आगे देखिएगा, कमीज में बटन बंद करो, कमीज के बटन बंद करो। बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर शर्ट। तो देख लीजिएगा बटन अप यानी बटन को कहते हैं, अब योर शर्ट अपनी शर्ट के, तो बटन अप योर शर्ट। अपनों से बड़ों का कहना मानो। तो देखिए सबसे पहले कहना मानने के लिए जो वर्ब आती है वो है ओबे, ओबे योर एल्डर्स। अपने बड़ों का कहना मानो, तो एल्डर्स कहते हैं बड़ों को और छोटों को कहते हैं यंगर्स। क्या कहते हैं, यंगर्स, यंगर्स। ओबे योर एंगर्स, तो यंगर्स तो छोटों का कहना मानो, अगर आप एल्डर्स की जगह कर देंगे, और बड़ों का कहना मानो ओबे योर एल्डर्स। आगे देखिए, धूम्रपान मना है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। देखिए ये जो है किसी चीज़ को मना करने के लिए जो कोई उसे कहते हैं तो उसे प्रोहिबिट कहते हैं और स्मोकिंग कहते हैं धूम्रपान को। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट देखिएगा, बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स। देखिए ये जो है गिव अप कहते हैं छोड़ना। ठीक है, गिव अप, जो भी चीज़ जहाँ लगाना चाहते हैं तो आप गिव अप कहते हैं। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, गिव अप बैड हैबिट्स। नेक्स्ट देखिएगा, निर्देशों का पालन करो, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। देखिए पालन करना होता है फॉलो और निर्देश कहते हैं इंस्ट्रक्शंस को, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। नल खोल दो,
टर्न द टैप ऑन, टर्न द टैप, देखिए टर्न द टैप ऑन, टर्न द टैप ऑन, नल खोल दो, नल बंद कर दो, टर्न द टैप ऑफ, टर्न द टैप ऑफ। ऐसे ही छोटे छोटे टेंस, लैंप बुझा दो, पुट आउट द लैंप, पुट आउट द लैंप। ऊंचा बोलो, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली, ऊंचा बोलो। अपने बालों में कंघी करो, कॉम्ब योर हेयर, देखिए कॉम्ब जो है कंघी करना होता है, कॉम्ब कहते हैं कंघी। कॉम्ब अगर वर्ब की तरह यूज करोगे तो कॉम्ब कंघी, कंघी करना भी होता है और कॉम्ब कंघा भी होता है, ठीक है। कॉम्ब योर हेयर, अपने बालों में कंघी करो, ठीक तरह से बैठो, सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं वैसे, सिट इजीली। अगर आप इसे दूसरे तरीके से कहना चाहें तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, सिट इजीली, सिट इजीली। यूं भी आप कह सकते हैं, सिट प्रॉपरली। उसे पहले बोलने दो, लेट हिम स्पीक फर्स्ट, लेट हिम स्पीक फर्स्ट। अब देखिए, जैसे मैं कहूँ मुझे पहले बोलने दो, तो आप इसे ऐसे कहते हैं, लेट मी स्पीक फर्स्ट, लेट मी स्पीक फर्स्ट। मुझे पहले बोलने दो तो आप इसे कह सकते हैं, उसे पहले बोलने दो तो आप इसे कह सकते हैं, लेट हिम स्पीक फर्स्ट, ठीक है। हमें पहले बोलने दो, तो अगर आप ये कहें तो इसे आप ऐसे बना सकते हैं, हमें पहले बोलने दो, लेट अस स्पीक फर्स्ट, लेट अस स्पीक फर्स्ट। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं। पंक्ति में खड़े हो जाओ, पंक्ति में, स्टैंड इन द क्यू, स्टैंड इन द क्यू, स्टैंड इन द क्यू। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं क्यू, क्यू कहते हैं एक पंक्ति यानी लाइन को, रेखा में, इसे जिसे हम कहते हैं लाइन, किसे कहते हैं लाइन, स्टैंड इन द क्यू। तो आप ध्यान रखिएगा, बाहर प्रतीक्षा करो, वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड, बाहर प्रतीक्षा करो। चुप रहो, कीप साइलेंस, कीप साइलेंस, चुप रहिए यानी, तो आप इसे ऐसे कहते हैं, वी क्वाइट, बी क्वाइट, शांत रहिए, तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कीप साइलेंस। आगे आप देखिएगा, अपने देश के प्रति वफादार बनो, वी लॉयल टू योर कंट्री, वी लॉयल टू योर कंट्री, अपने देश के प्रति वफादार बनो। नेक्स्ट देखिएगा, फिर कोशिश करो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। इसे देखिए एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ट्राई अगेन एंड अगेन, ट्राई अगेन एंड अगेन। ये तो एक बार कोशिश करना, अगर बार बार कोशिश करनी है तो इसे कहते हैं ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश करो, फिर कोशिश करो, या ऐसे ऐसे बार बार कोशिश करो, तो ये ट्राई अगेन एंड अगेन। तो आप इस तरीके से देखते रहिएगा। एक तरफ हट जाओ, गेट असाइड, गेट असाइड, ये देखिए गेट असाइड, आप आराम से देखिएगा। या आप और अगर दूसरा चाहे तो मूव असाइड, मूव असाइड, गेट असाइड। उसका नाम पूछो, आस्क हर नेम। अब देखिए, मान लो लड़की है, किसी लड़की से आपका उसका नाम पूछना है, तो आप कहेंगे आस्क हर नेम, ये लड़की से पूछने के लिए ये आएगा। और अगर लड़के से पूछेंगे, आस्क हिज नेम, ऐसे कहेंगे आस्क हिज नेम, ये लड़के से पूछने के लिए आएगा, आस्क हिज नेम। नेक्स्ट देखिएगा, जाग जाओ, वेक अप, वेक अप, वेक अप, जाग जाओ, उठ जाओ, गेट अप, गेट अप भी उठना होता है, जागना, वेक अप। अपना काम करो, अपना काम करो, डू योर ऑन वर्क, डू योर ऑन वर्क। देखो, डू योर ऑन वर्क होता है अपना काम करो, डू योर ऑन वर्क, अपना काम करो, अपना काम करो, डू योर ऑन वर्क। अपनी कमीज उतार दो, टेक ऑफ योर शर्ट, टेक ऑफ योर शर्ट, टेक ऑफ योर शर्ट। नेक्स्ट देखिएगा,
अपने वरिष्ठ अधिकारी का कहना मानो, ओबे योर सुपीरियर्स, ओबे योर सुपीरियर्स, ओबे योर सुपीरियर्स, ये ओ ये देखिएगा, यो ओबे योर सुपीरियर्स, यहाँ पे एस न लगा के आप ओबे योर सुपीरियर्स ऐसे लगाइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लड़कियों को कभी मत छेड़ो, नेवर टीज द गर्ल्स, नेवर टीज द गर्ल्स। ठीक है, आप जानते हैं ये जो होता है ईब टीजिंग, जानते होंगे आप, ईब टीजिंग, ईब टीजिंग कहते हैं छेड़छाड़ को, किसे, छेड़छाड़, ईब टीजिंग। सामान खोल दो, अनपैक द लगेज। अब देखिए पैक है तो बंद, अनपैक कहते हैं खोलने को, लगेज कहते हैं सामान को, अनपैक द लगेज। नेक्स्ट देखिएगा, गाय का दूध निकालो, मिल्क द काऊ, मिल्क द काऊ। देखिए मिल्क होता है दूध, लेकिन मिल्क दूध निकालना भी होता है, एज ए वर्ब अगर यूज करेंगे तो मिल्क द काऊ, गाय का दूध निकाल लो। सब खिड़कियां बंद कर दो, सब खिड़कियां बंद कर दो, शट ऑल द विंडोज, शट ऑल द विंडोज, देखिए शट ऑल द विंडोज। वहीं खड़े रहो, कीप स्टैंडिंग देयर, कीप स्टैंडिंग देयर। शोर मत करो, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ, शोर मत करो। लड़ो मत, अब देखिए ये बहुत छोटा सा एक वर्ड है, लड़ो मत, डोंट फाइट। तो अब आप चाहें तो इससे बहुत सारी टेंस बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, डोंट लगा दिया आपने, और यहाँ देखिए जैसे डोंट गो मत जाओ, डोंट स्पीक मत बोलो, डोंट फाइट मत लड़ो, डोंट रीड मत पढ़ो, डोंट क्राई मत चिल्लाओ। ठीक है, इस तरह से आप डोंट लगा के आप वर्ब लगाएंगे तो टेंस बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे देखिएगा, मत चिल्लाओ, डोंट शाउट, डोंट शाउट। गाली का प्रयोग मत करो, डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। अब देखिए गाली जो होता है उसे हम कहते हैं अब्यूज, कहते हैं गाली देना, तो अब्यूसिव लैंग्वेज होता है गाली का प्रयोग, डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिएगा, बेकार मत बैठो, डोंट सिट आइडल, डोंट सिट आइडल। इस गिलास को मत तोड़ो, डोंट ब्रेक दिस गिलास, डोंट ब्रेक दिस गिलास। नेक्स्ट देखिएगा, मूर्ख मत बनो, डोंट बी मैड, डोंट बी मैड। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लक द फ्लावर्स, डोंट प्लक द फ्लावर्स। नेक्स्ट देखिएगा, उसे मत रोको, डोंट स्टॉप हिम। तो डोंट का तो मैंने आपको यूज बता दिया, बस डोंट स्टॉप हिम। बच्चों को तंग मत करो, डोंट टीज द चिल्ड्रन, डोंट टीज द चिल्ड्रन। कानून मत तोड़ो, डोंट ब्रेक द लॉज, डोंट ब्रेक द लॉ। इसमें डोंट ब्रेक द लॉ, लॉ कहते हैं कानून को, तो अब इस तरीके से डोंट ब्रेक द लॉ। नेक्स्ट देखिएगा, उसे मत मारो, डोंट बीट हिम, डोंट बीट हिम। मत थूको, डोंट स्पिट, डोंट स्पिट। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। गंदे लड़कों के साथ मत खेलो, डोंट प्ले विद द बैड बॉयज, डोंट प्ले विद द बैड बॉयज। नेक्स्ट देखिएगा, बात मत करो, डोंट टॉक, डोंट टॉक। बात मत करो, डोंट टॉक। बहुत ही शानदार टेंस है, आप देखते रहिएगा। किसी को गाली मत दो, डोंट अब्यूज एनीबडी, डोंट अब्यूज एनीबडी। किसी को गाली मत दो, डोंट अब्यूज एनीबडी। जज ने उसे मृत्युदंड दिया, द जज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। देखिएगा ध्यान से, एक वर्ड आता है, आपने पढ़ा होगा सेंटेंस, क्या होता है ये सेंटेंस। तो ये वर्ब है, मृत्युदंड देना, मौत की सजा देने को सेंटेंस कहते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है, यानी सेंटेंस पढ़े होंगे बहुत सारे, लेकिन सेंटेंस मौत की सजा को भी कहते हैं। तो आया द जज सेंटेंस्ड हिम
to death. नेक्स्ट देखिएगा, मैं इस मामले का चश्मदीद गवाह हूँ। देखिए चश्मदीद गवाह जो होता है उसे कहते हैं आई विटनेस। क्या कहते हैं? आई विटनेस। आई एम एन आई विटनेस इन दिस केस। आई एम एन आई विटनेस इन दिस केस। बचाव वकील ने बहुत तर्क दिए। अब देखिए, मान लीजिए जब कोर्ट में होते हैं दो वकील होते हैं, जो बचाव का वकील होता है उसे डिफेंस काउंसिल कहते हैं। डिफेंस काउंसिल। डिफेंस काउंसिल आर्ग्यूड द केस वेल। अब देखिए आर्ग्यू कहते हैं बहस करने को, तर्क देने। द डिफेंस काउंसिल आर्ग्यूड द केस वेल। जाओ या दफा हो जाओ, गेट आउट। ये तो आपने सुना होगा। और ये इसमें ये और लगा दें, गेट आउट फ्रॉम हेयर। यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ, निकल लो। गेट आउट फ्रॉम हेयर। बकवास बंद करो, शट अप। शट अप। शट अप योर माउथ। ऐसा ऐसे भी कह सकते हैं आप, शट अप योर माउथ। शट अप योर माउथ। बकवास बंद करो। आपको नौकरी से हटाया जाता है। देखिए डिसमिस करने को कहते हैं हटाने को। यू आर डिसमिस्ड। यू आर डिसमिस कहते हैं वैसे किसी पद से हटाना, तो वही है, यू आर डिसमिस फ्रॉम द जॉब। और जानते हैं आप नौकरी, नौकरी का तो आपको पता ही होगा, नौकरी कहते हैं जॉब को। किसे? जॉब। ये देखिएगा ये। नेक्स्ट देखिएगा, आप पर जुर्माना किया जाता है। तो जुर्माना लगाना होता है फाइन करना, पढ़ा है। यू आर फाइंड। यू आर फाइंड। आप पर जुर्माना किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, फर्श साफ करो, क्लीन द फ्लोर। क्लीन द फ्लोर। फर्श साफ करो। नेक्स्ट, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। बैठ जाओ, सिट डाउन। सिट डाउन, बैठ जाओ। लेट जाओ, लाई डाउन। लाई डाउन, लेट जाओ। हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप। हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप। शांति से बैठो, सिट कामली। देखिए ये जो है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ। ये जो वर्ड है CALM, इसमें एल साइल नहीं पढ़ा जाता, इसे पढ़ते हैं काम। तो इसे आप पढ़ेंगे कामली, एल नहीं पढ़ेंगे, इस वाले एल को पढ़ेंगे, बाद वाले को इसमें नहीं पढ़ेंगे। सिट कामली, शांति से बैठो। तुरंत चले जाओ, गेट लॉस्ट एट वंस। गेट लॉस्ट एट वंस, तुरंत चले जाओ। सावधान रहो, वी कॉशियस। वी कॉशियस, सावधान रहो, भविष्य में सावधान रहो। वी कॉशियस इन फ्यूचर। बी कॉशियस, बी केयरफुल इन फ्यूचर। बी केयरफुल इन फ्यूचर। अपनी गाड़ी रोको, स्टॉप योर व्हीकल। स्टॉप योर व्हीकल। अपनी गाड़ी रोको, स्टॉप योर व्हीकल। अब बोलो, स्पीक नाउ। स्पीक नाउ, अब बोलो। ध्यानपूर्वक सुनो, लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुनो। वहाँ खड़े हो जाओ, स्टैंड अप देयर। स्टैंड देयर। स्टैंड देयर, वहाँ खड़े हो जाओ। तुरंत उधर चले जाओ, गो देयर इमीडिएटली। देखिए ये वर्ड है, आप ध्यान से देखिएगा, इसे बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। इमीडिएटली, इमीडिएटली है ये, इमीडिएटली। गो देयर इमीडिएटली। इसे पकड़ो, होल्ड इट या कैच इट। देखिए इसे ऐसे भी कह सकते हैं, CATCH, कैच इट या होल्ड इट। इसे पकड़ो। उधर देखो, लुक देयर। लुक देयर, उधर देखो। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। ऐसे देखिएगा, इसमें ये वर्ड है लिसन, LISTEN। तो इसके अंदर भी हम टी को नहीं पढ़ते, इसमें पीछे पढ़ेंगे लिसन। लिसन टू मी। बाहर खड़े रहो, स्टैंड आउटसाइड। स्टैंड आउटसाइड। उठ जाओ, गेट अप। या देखिए ये दोबारा आ गया है, गेट अप। डोंट वरी। दौड़ो या भागो, रन। शुरू करो, स्टार्ट।
लेट्स स्टार्ट, इसे ऐसे भी कह सकते हैं आप, अगर आप बोले तो लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करें। जैसे कोई काम, आप खाना खाना शुरू कर रहे हैं, कुछ और शुरू करने जा रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। अपना काम करो, डू योर ओन वर्क, डू योर ओन वर्क। अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। स्याही से लिखो, राइट इन इंक, राइट इन इंक। साफ हस्ताक्षर करो, साइन लेजिबली, साइन लेजिबली। इसे लेजिबली नहीं, आप पढ़ेंगे लेजिबली, साइन लेजिबली। साफ हस्ताक्षर करो, उसे अंदर लाओ, शो हिम इन, शो हिम इन, शो हिम इन। अपने दांत साफ करो, क्लीन योर टीथ, क्लीन योर टीथ। बिजली जला दो, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। और बिजली बुझा दो तो स्विच ऑफ द लाइट। देखिए, स्विच ऑफ द लाइट, बिजली बुझा दो। आगे देखिएगा, यह गैर कानूनी कार्य है, दिस इज एन इलीगल एक्ट, दिस इज एन इलीगल एक्ट, दिस इज एन इलीगल एक्ट। ये कानूनी सम्मत नहीं है, दिस इज अनलॉफुल। कानूनी सम्मत कहते हैं गैर कानूनी कोई चीज़ है तो उसे कहेंगे अनलॉफुल, यानी नियम कानून के खिलाफ कोई चीज़ होती है उसे अनलॉफुल। कानूनी सम्मत का मतलब यही है, दिस इज अनलॉफुल, गैर कानूनी है ये, यह कानून के विरुद्ध है, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द लॉ, लॉ, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। कानून की जानकारी न होना कोई बहाना नहीं है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इग्नोरेंस कहते हैं, यह इग्नोरेंस कहते हैं अज्ञानता, ऑफ लॉ कानून की अज्ञानता, इज नॉट एन एक्सक्यूज, एक्सक्यूज यानी कि कोई बहाना नहीं है। इंसाफ में देर का अर्थ नाइंसाफी है, इंसाफ में देर का अर्थ नाइंसाफी। डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस। यस, हम एक बात बता दें, डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस। आप समझ लीजिएगा कि डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस। नेक्स्ट देखिएगा, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाओ, उस पर चोरी का इल्ज़ाम है, ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। अब देखिए, ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, एक्यूज्ड, ये होता है किसी पर इल्ज़ाम लगाने। अब काय का है, थेफ्ट कहते हैं चोरी। और अगर हम इसे बात करें थीफ, THIEF, थीफ कहते हैं चोर, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये चोर होता है। ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट देखिएगा, उस पर हत्या का इल्ज़ाम है, ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। अब ये देखिए, एक्यूज्ड ऑफ किसी चीज़ का इल्ज़ाम है तो उसे आप एक्यूज्ड ऑफ लगा सकते हैं, मर्डर है तो मर्डर लगा दिया, रेप है तो आप रेप का लगा सकते हैं, और बहुत सारे हैं, जिस चीज़ का भी आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो इसे आप यहाँ लगा सकते हैं, ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ आता है। आगे देखिएगा, उसने इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी, उसने इस मामले की सूचना। अब देखिए, सूचना देने को हम कहते हैं इन्फॉर्म करना। क्या करना, इन्फॉर्म करना। अभी टेंस पास्ट का है, काम हो गया। ही इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट दिस मैटर, ही इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट दिस मैटर। वह फरार है, ही इज एब्सकॉन्डिंग। अब देखिए, एब्सकॉन्ड कहते हैं किसी के साथ भाग जाने को, ये ऐसे होता है फरार हो जाना। ये एक वर्ड है, एक वर्ब है एब्सकॉन्ड। ये एब्सकॉन्ड कहते हैं किसी के साथ भाग जाना या फरार होना, ही इज एब्सकॉन्डिंग, वह फरार है। नेक्स्ट देखिएगा, अपराधी को बरी कर दिया। अपराधी, अपराधी कौन होता है, अपराधी होता है एक्यूज्ड, वॉज एक्यूटेड। एक्यूटेड कहते हैं छोड़ने को या बरी करने को, एक्यूटेड। द एक्यूज्ड वॉज एक्यूटेड, एक्यूटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये सब फर्जी दस्तावेज हैं, ये सब फर्जी दस्तावेज हैं। दीज आर ऑल फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, दीज आर ऑल फोर्ज्ड। देखिए, ये सब फर्जी हैं,
ठीक है। फोर्ज्ड कहते हैं फर्जी, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं दस्तावेज, दीज आर ऑल फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। फेक भी जानते हैं, फेक नकली, उसी से बना है ये। आप स्वयं न्याय करें, यू योर सेल्फ डिलीवर द जस्टिस। ये तो देखिए यहाँ लगा है ये योर सेल्फ, आप चाहे तो इसे यहाँ भी लगा सकते हैं, यू डिलीवर द जस्टिस योर सेल्फ, क्योंकि स्पोकन में ग्रामेटिकली आप इसे रखेंगे, लेकिन स्पोकन में कोई मतलब नहीं है कि आप इस तरीके से यहीं रखेंगे। आप इसे ऐसे कह सकते हैं, यू डिलीवर द जस्टिस योर सेल्फ। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, या जैसे है इस तरीके से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वह निर्दोष है। तो अब देखिए लड़की है तो उसे कहेंगे सी इज इनोसेंट। क्या कहेंगे? इनोसेंट कहते हैं निर्दोष या मासूम को। और अगर लड़का है तो आप उसे कहेंगे ही इज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट। ये इनोसेंट होता है, वह निर्दोष है। मैं निर्दोष हूं तो आप कैसे बनाएंगे? आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट। सर आई एम इनोसेंट। तुम निर्दोष हो, यू आर इनोसेंट, यू आर इनोसेंट। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आप मेरे गवाह हो, आप मेरे गवाह हो। तो इसे इस तरीके से देखिएगा, यू आर माई विटनेस, यू आर माई विटनेस। विटनेस कहते हैं गवाह। तो नेक्स्ट देखिएगा, वह गवाह पक्षद्रोही हो गया। अभी देखिए ये वर्ड लिख दिया पक्षद्रोही, बड़ा खतरनाक शब्द है, तो आप इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी इसे हम कह देंगे, मैं आपको बताया था इसका एक दूसरा शब्द पक्षद्रोही उसे कहते हैं जो मुखालिफ हो जाए तो उसे पक्षद्रोही कहते हैं। दैट विटनेस टर्न्ड होस्टाइल, दैट विटनेस टर्न्ड होस्टाइल, यानी वह गवाह क्या हो गया? मुखालिफ हो गया या विरोधी हो गया या पक्षद्रोही हो गया। मान लीजिए एक गवाह तुम्हारे साथ था और दूसरे के साथ चला गया तो उसे पक्षद्रोही कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने उसके विरुद्ध दावा दायर किया है। अब देखिए दावा दायर करना, आई हैव फाइल्ड हिम, आई फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट हिम। देखिए फाइल्ड ए सूट कहते हैं दावा दायर करना, कोई केस फाइल करना है, दावा लगाने को उसे फाइल ए सूट कहते हैं। अब जब वो कर दिया तो इसलिए फाइल्ड हुआ है, ये पास्ट काम हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, आई हैव फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट हिम। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। मेरे वकील ने गवाह से प्रश्न पूछे, माई लॉयर। देखिए माई लॉयर, प्रश्न पूछने को क्या कहते हैं? क्रॉस एग्जामिन्ड, क्रॉस एग्जामिन्ड द विटनेस। माई लॉयर क्रॉस एग्जामिन्ड द विटनेस, क्रॉस एग्जामिन्ड द विटनेस। सरकारी वकील ने भी मेरे गवाह से जिरह की। अब देखिए सरकारी वकील को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या कहते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये हो गया, देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकारी वकील। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑल्सो क्रॉस एग्जामिन माई विटनेस। और देखिए ये जो है जिरह करना या सवाल पूछना, उसे क्रॉस एग्जामिन कहते हैं, और विटनेस कहते हैं गवाह को। तो देखिएगा आप ध्यान से, न्यायाधीश ने मुलजिम पर अपराध लगाया। न्यायाधीश कहते हैं जज को। किसे कहते हैं? जज। यानी द जज कन्विक्टेड द अक्यूज्ड। देखिए अपराध लगाना यानी कि दोषी ठहराना या उस पर कोई दोष लगाने को कन्विक्ट कहते हैं, और दोषी को कहते हैं एक्यूज्ड। द जज कन्विक्टेड द एक्यूज्ड। नेक्स्ट देखिएगा, द जज कन्विक्टेड द एक्यूज्ड। अब देखिएगा ये इतने ही हमारे पास आज इतने सेंटेंसेस थे। मैं ये सेंटेंस आपके लिए लेके आया था, और मैं आज आपको बता दूं ये जो 100 से ऊपर 107 टेंस मैं लाया हूँ, मैं इसलिए लाया हूँ कि आप जो है इन्हें बार बार प्रैक्टिस करें और बोलें। और देखिए इसी तरह की ये नई सीरीज में ला रहा हूँ, और आपको समझ में भी जल्दी आएगा, और आप 1-2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ एकदम रट जाएगी, और आप कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं। और फिर भी अगर कोई टेंस की पूछना हो, कोई परेशानी कुछ टेंस में आपको हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। और इसी चीज़ को देखते हुए देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल परीक्षा टारगेट से जुड़े रहिएगा, और जितनी जल्दी आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे उतना ही मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा,